आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एच लुकअप, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट एंड काउंट ब्लैंक, सब टोटल एंड सम प्रोडक्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो अपनी वीलुकअप पर कवर करवाई थी एंड उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज करवाए थे, अलग अलग मेथड्स यूज करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप पहले चेक करो एंड देन आप आगे का फिर कवर करो टॉपिक। ओके, सो चलते हैं अपने एक्सेल पर। सो बेसिकली आज का टॉपिक है मेरा एच लुकअप। तो एच लुकअप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ वैल्यू हॉरिजॉन्टली इन द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर रो। क्या करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप? क्या करता है? सर्च करता है, हॉरिजॉन्टली करता है एंड फर्स्ट रो से ही, जैसे हमने वी लुकअप में किया था सेम इसमें एच लुकअप में होता है, बस जो डेटा होता है हमारा वो ट्रांसपोज में होता है। ओके, सो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी मेरा पहले वाला ही डेटा है, बस इसको यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल ही ले रखा है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा प्रोडक्ट आईडी गिवन है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक है एंड कुछ सप्लायर्स के नाम दे रखे हैं। तो मेरे को मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट नेम आ जाए, कुछ उसकी कैटेगरीज आ जाए, उसका प्राइस पता चल जाए, स्टॉक, सप्लायर सब एक साथ पता चल जाए। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से मैंने लिस्ट बना रखी है एंड मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं जो लिस्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ उस लिस्ट का मेरे को डेटा यहाँ पे शो हो जाए। सो अगर आप भी चाहते हो ऐसा ही बिल्कुल सेम जैसे मैंने बना रखा है वैसे ही चुटकियों में आ जाए आंसर, तो हम कैसे करेंगे? चलो अपने फॉर्मूले को सीखते हैं। सबसे पहले मैं ये सारा डेटा रिमूव करके फिर आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एच लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू अपनी सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल एरे, अपना पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम जो है वो कौन से नंबर पर है? प्रोडक्ट नेम जो है वो मेरा सेकंड पर है, तो मैं सेकंड डालूंगी। फिर 3 4 कितने हैं? प्रोडक्ट नेम है 2 पर, फिर कैटेगरी है 3 4 5 6, तो वैसे ही 5 एंड 6 नंबर डालेंगे। एंड देन उसके बाद क्या बोला है मेरा? रेंज लुकअप क्या है मेरा? एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ डालूंगी 0 एंड देन एंटर। सो देखो मेरी प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, सप्लायर सब पता चल गया है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्या थी? 104। इसके हिसाब से देखो प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स 9025 एंड कैनन, मतलब सारा। अब आप जो उस पर क्लिक करोगे जिस प्रोडक्ट आईडी पर आपको वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड एंड मेरा सेकंड मेथड है, मैं आपको सेकंड मेथड भी बताने वाली हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ एंड फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है मेरा? देख लेते हैं। इज इक्वल टू एच लुकअप लगाएंगे, इसके बाद लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली है, मैं यहाँ से फंक्शन से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना टेबल एरे सेलेक्ट करूंगी। टेबल एरे सेलेक्ट कर लो आप भी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से हमने अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है, इसको भी मैं फिक्स करूंगी F4 से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चाहती हूँ रो इंडेक्स नंबर। हमने फर्स्ट वाले मेथड में क्या किया था? रो इंडेक्स नंबर हमने 2 3 4 जहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम दे रखा होता है वहां पे वो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाली हूँ? मैच यूज करने वाली हूँ। मैच मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया था, अगर आपने नहीं किया है तो वो आप जाके पहले चेक करो, फिर आप आगे के फर्दर स्टेप्स देखना। ठीक है, तो अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? मैं लुकअप वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मेरा क्या है? लुकअप एरे मेरे को किस में से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है, इसको मैं क्या करूंगी? फिक्स करूंगी। फिर इसके बाद क्या है? मैं एग्जैक्ट मैच के लिए क्या ले रही हूँ? 0 ले रही हूँ एंड देन इसके बाद फॉल्स लेंगे, तो फिर क्या दबाएंगे? टैप प्रेस करके एंड देन एंटर। अब इस पूरे को मैं अगर ड्रैग करूंगी तो मेरे को सारी चीजें पता चल गई। प्रोडक्ट आईडी 108 चेक करते हैं। प्रोडक्ट 108 पे क्या है मेरा? पेन है, स्टेशनरी 20, यहाँ पे सब है। अब यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करूंगी आईडी उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे शो करेगा। आई होप आपको ये एच लुकअप वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो प्लीज लाइक तो बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं पूरे 10, आप इनके आंसर्स करो एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये आए कि नहीं आए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सम इफ। सम इफ जो है वो किस लिए यूज होता है? सम इफ इज यूज टू सम वैल्यूज बेस्ड ऑन अ सिंगल कंडीशन। ये जो है सिर्फ सिंगल कंडीशन पर ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीजें गिवन है पहले ये देख लेते हैं। मेरे पास एम्प्लॉय दे रखा है, उसका डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट दे रखा है एंड उनकी कुछ सेल्स दे रखी है। तो मेरे को यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की यहाँ पे मैं सेल्स निकालना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना क्या कर रखा है? डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेड वैल्यूज थी, तो मैंने रिपीटेड वैल्यूज को यहाँ से क्या किया? पहले मैं आपको वो करना सिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। अगर जैसे आपके पास ऐसे दे रखा है डिपार्टमेंट, इसको मैं कंट्रोल सी करूंगी एंड देन यहाँ पे जाके कंट्रोल भी करूंगी, तो ये तो आपकी इसकी लिस्ट आ गई। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हो कि इसको आपको यूनिक बनाना है तो क्या करेंगे? डेटा टैब पर जाएंगे और यहाँ पे जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे एंड ओके करेंगे। सो आपका क्या हो गया?
तो ये सारे यूनिक आ गए, तो मैंने भी सेम वैसे ही करा है ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के नेम्स यहाँ पे आ गए। अगर आपके पास रिपीटेड वैल्यूज है और आप चाहते हो कि उनको यूनिक वैल्यूज निकालना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट से। ओके, और ये आपको कहाँ मिलेगा, डेटा टाइप में जाकर मिलेगा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी सेल्स निकालना चाहती हूँ, एचआर डिपार्टमेंट की सेल्स निकालना चाहती हूँ, एंड सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स निकालना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से हटाती हूँ एंड फिर आपको बताऊंगी। क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे एंड टैब प्रेस कर लेंगे। अब क्या बोला है, रेंज। तो सबसे पहले हम अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज मेरा कौन सा होगा, मेरा आईटी डिपार्टमेंट वाला रेंज होगा। तो मैं इस डिपार्टमेंट वाले को सेलेक्ट करूंगी एंड फिर उसके बाद क्या बोला है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है, मेरा आईटी वाला क्राइटेरिया है। एंड देन उसके बाद सम रेंज। सम रेंज क्या होगा, मेरे को सेल्स की रेंज निकालनी है। एंड देन इसके बाद एंटर। तो मेरा आईटी का कितना सेल्स आ गया है, आईटी के आप सेल्स देखो। अगर यहाँ पे मैं चाहती हूँ, आपको रफली करके दिखाती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि आईटी की सेल्स कौन कौन सी है, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट का सेल्स एक ये वाला था, इसको मैं ऐड करूंगी, और आईटी डिपार्टमेंट का एक ये वाला है, इसको ऐड करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट का एक ये वाला है, इसको ऐड करते हैं, एंड आईटी डिपार्टमेंट का एक ये वाला है, एंड एंटर करेंगे। तो मेरा यहाँ पे जब मैंने ऐसे किया, एक एक करके प्लस किया, तो मेरा तब भी आ रहा है 78,000। एंड जब मैंने सम इफ फॉर्मूले से किया, तब भी मेरा 78,000 आ रहा है। तो कौन सा इजीएस्ट मेथड है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इसको ट्राई करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि सम इफ जो है वो हम कैसे यूज करते हैं। और इस पूरे डेटा को अगर हमें हटाना है, तो हम सिंपली क्लियर पर जाके क्लियर ऑल कर देंगे, तो पूरा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सम इफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर इसकी प्रैक्टिस करो। और ये है मेरा डेटा एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ अपने सम इफ्स पर। सम इफ्स जो है वो क्या करेगा, सम इफ्स इज यूज्ड टू सम वैल्यूज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर चलता है। अभी जब मैंने सम इफ देखा था, सम इफ क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर काम कर रहा था, है ना। लेकिन अब ये जो है सम इफ्स जो है वो क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर काम करता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मैंने ले रखा है अपना सेल्स, एंड मैं चाहती हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो है मेरा लैपटॉप। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट जो है उसका मेरे को सेल्स चाहिए कि कितना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को रिमूव करेंगे एंड फिर सीखेंगे कि कैसे होगा। इज इक्वल टू सम इफ्स लगाएंगे, इसके बाद क्या बोला है, सम रेंज। पहले अपना सम रेंज सेलेक्ट करेंगे जो है, फिर उसके बाद बोला है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा, मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल्स वाला। तो मैं पहले इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूंगी। फिर उसके बाद बोला है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है, मेरा सेल्स है। फिर उसके बाद बोला है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, मेरा प्रोडक्ट वाला। तो मैं प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करूंगी। फिर उसके बाद मेरा अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगी। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, डिपार्टमेंट जो था मेरा सेल्स डिपार्टमेंट के लैपटॉप कितने हैं वो मेरे को यहाँ पे आ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे हम किसी और का देखना चाहते हैं कि लैपटॉप और किसका है, अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ आईटी का देखना चाहती हूँ, तो आईटी का आ गया। अगर मैं यहाँ पे किसी और का देखना चाहती हूँ तो वो भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करूंगी तो प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। प्रोडक्ट में यहाँ पे मॉनिटर करके देखती हूँ, तो जितने मॉनिटर होंगे उसमें उतने आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे मेरा है डिपार्टमेंट मैंने जैसे ऊपर लिया था रिमूव डुप्लीकेट करके आईटीएच और सेल्स ले रखा है। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट ले रखे हैं, एक ले रखा है लैपटॉप और एक ले रखा है चेयर। तो मैं चाहती हूँ कि जो आईटी डिपार्टमेंट में कितने लैपटॉप है या कितने चेयर है वो मेरे को पता चल जाए। तो हम कैसे करेंगे उसको, सम इफ से। देखो क्या कर रखा है, पहले हम सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या बोला है सम रेंज। तो अपनी ये वाली सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद बोला है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगा, मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, डिपार्टमेंट वाला। तो मैं डिपार्टमेंट वाला ये सेलेक्ट कर लूंगी। फिर उसके बाद मेरे को बोला है क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आईटी वाला ही तो क्राइटेरिया होगा ना। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही सेम इसमें भी करना है, तो इसमें भी वही कर लिया। फिर उसके बाद बोला क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज मेरा कौन सा प्रोडक्ट वाला है, इसको भी फिक्स कर लेंगे। एंड देन इसके बाद अपना जो क्राइटेरिया है क्या है, लैपटॉप है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया एंड उसको भी हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ये मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा आई थिंक, सो मैं आपको पूरा अच्छे से खुद से बताती हूँ। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ्स यूज करेंगे एंड फिर अब क्या करना है, सम रेंज, इसको सेलेक्ट करके फिक्स कर दिया। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 था, क्राइटेरिया रेंज 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी फिक्स करेंगे F4 से। फिर इसके बाद क्या है, क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया कौन सा है, आईटी वाला क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज मेरा ये वाला है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद क्या है, मेरा क्राइटेरिया कौन सा है इसमें से, लैपटॉप वाला। अब इतना तो हो गया, लेकिन अभी जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमारा सही नहीं आएगा।
जब हम ड्रैग करेंगे ना तो इसका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखो G54 जो हमारा है, जी है मेरा ये, जी कॉलम ये है एंड 54 ये है, तो मैं चाहती हूँ जो मेरा ये है कॉलम वो तो मेरा क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट और डॉलर से फिक्स कर दूंगी। एंड ये जो मेरा रो है, मतलब ये अभी मेरा किस पे 54, तो 54 के बाद वो 55 56 भी तो होना चाहिए, इसलिए हम इसको 54 को हम फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ हम जी को ही फिक्स करेंगे। और वैसे ही ये क्या है, H53 है, तो H कॉलम क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा H वाला कॉलम जो है वो मेरा फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे मेरा क्या होगा, 53 वाला जो है वो मैं क्या चाहती हूँ, फिक्स्ड होना। 53 वाला जो है वो फिक्स करेंगे, डॉलर वाला शिफ्ट एंड डॉलर साइन करके फिर एंटर करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर अब ड्रैग करो, सो आपको सब पता चल जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट में कितने मेरे लैपटॉप है, आईटी डिपार्टमेंट में मेरा कोई चेयर है कि नहीं है, एचआर में मेरा कोई लैपटॉप है कि नहीं है, सेल्स में कोई है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम सिंपली किससे कर सकते हैं, सम इफ फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सम इफ कब यूज करते हैं, सम इफ्स कब यूज करते हैं। सम इफ जो है वो सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, एंड सम इफ्स किस लिए यूज किया जाता है, जब हमारे को मोर देन ज्यादा कंडीशंस होती है तो हम सम इफ्स का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको सॉल्व करो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा, और अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, एंड देन आप फर्दर बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं सिखाने वाली हूँ आपको काउंट इफ। काउंट इफ किस लिए यूज होता है, टू काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स दैट मीट अ सिंगल कंडीशन, जो सिर्फ सिंगल कंडीशन के ऊपर ही काम करता है। मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय दे रखा है, मेरा सेम ऊपर वाला ही डेटा है, एम्प्लॉय है, इसका डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, और उसके कुछ सेल्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वैसे ही बना लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में कितने आईटी वाले डिपार्टमेंट है वो काउंट हो जाए, एचआर के कितने डिपार्टमेंट है वो काउंट होके आ जाए, एंड मेरे ये कितने यहाँ पे सेल्स के डिपार्टमेंट है वो भी मेरे यहाँ पे काउंट होके आ जाए। सो चलते हैं एंड इसको करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे एंड टैब प्रेस करेंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाली, क्योंकि हमारे को डिपार्टमेंट इसी में से निकालना है, ठीक है। एंड इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर लेंगे, एंड इसके बाद अपना जो क्राइटेरिया है वो क्या है, मेरा आईटी है, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि आईटी के काउंट कितने हैं, एचआर कितने हैं मेरे, एंड सेल्स इसकी कितनी है। आईटी कितने, देखो यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 जो है वो मेरे आईटी है यहाँ पे, एचआर कितने हैं 1 2 3 तो ऐसे हम ऐसे जब काउंट कर रहे हैं तो मैनुअली काउंट करना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी तो मेरे पास इतना छोटा डेटा है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा लंबा डेटा आ जाए, रियल डेटा आ जाए वो करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये सारे हमारे फंक्शंस बने हुए हैं जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि काउंट इफ कहाँ यूज करते हैं, एंड यहाँ पे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब हम सीखने वाले हैं काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट मल्टीपल कंडीशंस। यहाँ पे भी कैसे होता है, जैसे सम इफ्स था वैसे ही काउंट इफ्स होता है, इसके अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर ही ये काम करता है। वही सेम डेटा दे रखा है, मेरा एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, एंड वहाँ पे कुछ उनकी सेल्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे देख लो, पहले हम आपको समझाते हैं एंड देन फिर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, मेरा डिपार्टमेंट में से लेना है, फिर उसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर क्या है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 क्या है, मेरा आईटी वाला। फिर उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 2 अपना ये वाला सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इसके बाद क्या किया है, क्राइटेरिया जो था ये वाला, ओके। सो चलो करके देखते हैं। Wait, इस पूरे को डिलीट करना होगा ना। इज इक्वल टू काउंट इफ्स यूज करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 है मेरा ये, इसको हम फिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद है मेरा ये क्राइटेरिया 1, एंड देन फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको भी फिक्स करेंगे। फिर इसके बाद क्या है मेरा यहाँ से ये लैपटॉप वाला, एंड इसको अब क्या करना है, जैसे हमने ऊपर जो हमने किया था फिक्सिंग वाला काम, वैसे ही सेम यहाँ पे भी फिक्सिंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर क्या किया था, अपने एफ वाले कॉलम को फिक्स करा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी एफ वाले कॉलम को मैं क्या कर लूंगी, फिक्स कर लूंगी। तो और 110 है यहाँ पे, तो मैं क्या चाहती हूँ 110 के बाद 111 भी तो हो, 112 भी तो हो, उसके भी तो आंसर चाहिए ना हमें। हमें ये थोड़ी ना कि सिर्फ 110 वाला चाहिए। अगर हम सिर्फ 110 वाले को भी फिक्स कर देंगे तो वो क्या होगा, नीचे का रिजल्ट आएगा ही नहीं, इसलिए हमारे को वो फिक्स नहीं करना। वैसे ही हमारा ये क्या है, G109, G109 कहाँ है, ये देखो G109 ये है, लेकिन अब तो G109 के बाद G100 इसको भी G के बाद क्या करना है, अगला हम इसमें क्या करेंगे, आप ऊपर वाला कंसेप्ट देखो एंड इसका कंसेप्ट देखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। जो फिक्सिंग का कंसेप्ट है वो यही है, एंड देन अब देखो आंसर हमारा क्या आता है। इसको मैं ड्रैग करूंगी एंड इसको ड्रैग करूंगी। आईटी में लैपटॉप कितने हैं मेरे, एंड आईटी डिपार्टमेंट में मॉनिटर कितने हैं,
सेल्स कितनी है लैपटॉप की, मॉनिटर कितने हैं, ये आपको ये सारा यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, काउंट इफ्स के यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इन्हें आप सॉल्व करो। अब मैं आपको काउंट और काउंट ब्लैंक बताने वाली हूँ। काउंट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन अ रेंज। क्या बताता है काउंट? काउंट जो है वो सिर्फ काउंट करके बताता है कि कितने नंबर्स हैं, किसी भी रेंज में कितने नंबर्स हैं, वो काउंट करके बताता है। ठीक है, और काउंट ब्लैंक क्या करता है, इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। जितने भी एम्प्टी सेल्स होंगे उन्हें काउंट कर लेगा काउंट ब्लैंक। काउंट ए क्या करता है, इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज। इट काउंट सेल्स कंटेनिंग टेक्स्ट, नंबर, डेट्स और अदर वैल्यूज। काउंट ए क्या करता है, ये सारी चीजों को काउंट करके बताता है। अगर हमारे किसी भी कॉलम में टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है या कोई और दूसरे वैल्यूज है तो वो उन सबको काउंट करके बता देगा। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे दे रखा है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज एज इज अवेलेबल। उन एम्प्लॉइज को काउंट करो जिनकी एज जो है वो अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, ये देखो, इसको मैं हटा रही हूँ, इज इक्वल टू काउंट लगाएंगे एंड फिर अपना एज वाला कॉलम जो है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी एंड देन एंटर करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी एज वाले थे वो उसने यहाँ पे काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एम्प्लॉइज मेरे ऐसे हैं जो जिनकी यहाँ पे एज मेंशन्ड है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, वैसे ही काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज अवेलेबल। यहाँ पे उन एम्प्लॉइज को काउंट करना है जिनकी सैलरी अवेलेबल है। सो मैं चाहती हूँ कि आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ काउंट ब्लैंक। काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स इन द एज कॉलम। ओके, सो अब ये वाला करके देखते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं एज कॉलम में, तो काउंट ब्लैंक लिखेंगे एंड फिर अपना एज वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखो, सिर्फ मैंने काउंट ब्लैंक लगाया एंड अपनी रेंज सेलेक्ट करी एंड फिर एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि एज कॉलम में देखो कितने ब्लैंक है, 1 2 3। सिर्फ 3 ब्लैंक थे तो वो मेरे को यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, इसको हटाते हैं एंड अब इज इक्वल टू काउंट ए यूज करेंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करने हैं, तो एम्प्लॉइज मेरे कहाँ हैं, यहाँ है। इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मेरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे कितने हैं, यहाँ पे टोटल 10 है। तो उसने यहाँ पे काउंट करके बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आ गए हैं तो जल्दी से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। ये बहुत ज्यादा मैंने मेहनत से आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, जो है मेरा एवरेज इफ। एवरेज इफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। एवरेज इफ हम कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम एवरेज निकालते थे वैसे ही एवरेज इफ होता है। एवरेज इफ जो है वो क्या करता है, एक ही कंडीशन पर काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में मेरा आईटी और सेल्स है। ठीक है, और मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे जो इसकी सैलरी निकालना चाहती हूँ कि आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालना चाहती हूँ। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज इफ यूज करेंगे एंड टैब प्रेस करेंगे। अब अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली एंड इसको मैं फिक्स करूंगी F4 से। फिर उसके बाद क्या बोला है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा कौन सा है, डिपार्टमेंट वाला। तो डिपार्टमेंट वाले क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके इसको फिक्स करेंगे एंड देन इसके बाद क्या है मेरा, सबसे पहले मेरा था रेंज, फिर क्राइटेरिया एंड देन फिर एवरेज रेंज। सो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज कौन सी है मेरी, डिपार्टमेंट वाली। तो डिपार्टमेंट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड F4 से फिक्स करेंगे। फिर क्या बोला है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा, आईटी वाला। एंड देन फिर बोला है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज क्या है मेरी, ये वाली सैलरी वाली। एंड इसको फिक्स करेंगे एंड फिर एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मेरा आईटी वाले की जो एवरेज सैलरी है वो मेरी यहाँ पे शो हो चुकी है। ओके, आई होप आपको ये एवरेज इफ वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे हमने काउंट इफ एंड सम इफ जैसे क्या करा था, वैसे ही सेम एवरेज इफ का कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे मेरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एवरेज इफ के, ये आपके लिए है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्रैक्टिस करो। इसके बाद है मेरा एवरेज इफ्स वाला कंसेप्ट। एवरेज इफ्स जो है वो किस लिए यूज होता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूज दैट मीट मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट दे रखा है आईटी एंड प्रोडक्ट है मेरा लैपटॉप। मैं इसकी सेल्स निकालना चाहती हूँ। जैसे मैंने सम इफ्स में किया था वैसे ही सेम इसके अंदर भी करना है। देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले एवरेज इफ्स लगाया, एवरेज रेंज, अपनी एवरेज रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 जो मेरी ये वाली थी। फिर अपना क्राइटेरिया 1 जो है मेरा डिपार्टमेंट, इसमें से मेरे को क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाला चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, ये प्रोडक्ट वाला। एंड देन उसका क्राइटेरिया 2 क्या है मेरा, लैपटॉप है। तो सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो क्या है, इज इक्वल टू एवरेज इफ्स करेंगे। फिर क्या बोला है, एवरेज रेंज। सबसे पहले
इसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद बोला क्राइटेरिया रेंज 1, तो डिपार्टमेंट वाला जो मेरा है वो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 है। फिर डिपार्टमेंट में मैंने IT वाला सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं अपना प्रोडक्ट वाला सेलेक्ट करूंगी, एंड देन फिर मैं प्रोडक्ट अपना ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करके एंड देन एंटर। तो मेरा यहाँ पे IT डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट कितने थे वो मेरे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करूंगी तो वो भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा HR में कोई लैपटॉप है, यहाँ पे मेरा HR में कोई लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप सेल्स वाले में है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं सेल्स कर दूं तो मेरा उसका भी सेल्स आ चुका है। ठीक है, सेल्स लैपटॉप कितना था 45,000, एंड यहाँ पे कितना है सेल्स लैपटॉप एक यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों को वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ओके, आप वो इसके एवरेज बता रहे हैं वो। ठीक है, अब क्या है ऐड नहीं करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है तो वो आप सॉल्व करना। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे सम टोटल जो है वो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताने वाली हूँ कि सम टोटल जो है वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय दे रखा है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है एंड कुछ उसकी सेल्स दे रखी है। तो सम टोटल हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे या फिर जिसको मेरे को करना है, मैं इस IT डिपार्टमेंट वाले को करना चाहती हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे जाके डेटा पे जाएंगे एंड मैं इसको पहले सॉर्ट करूंगी। ठीक है, एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन पे जाके मैंने इस डेटा को मैंने सॉर्ट कर लिया। इसके बाद मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करूंगी एंड डेटा पे जाके यहाँ पे सब टोटल पर क्लिक करूंगी। सब टोटल पर क्लिक करके आप यहाँ पे देखो कि एट ईच चेंज इन, मैं यहाँ पे किस में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि चेंजेस जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले में ही चेंजेस हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन है लेकिन मेरे को डिपार्टमेंट वाले में चेंजेस करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे उसके बाद यूज फंक्शन, आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इसका सिर्फ सम देखना चाहती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एड सब टोटल टू, यहाँ पे सेल्स ही होना चाहिए एंड देन ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय यहाँ पे जो HR डिपार्टमेंट की जो थी टोटल सेल्स निकल के आ गई, यहाँ पे IT डिपार्टमेंट के टोटल सेल्स आ गए एंड यहाँ पे सेल्स के भी टोटल सेल्स आ गए एंड पूरे का ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ से इन सबको मैं क्या करूंगी, रिमूव ऑल कर दूंगी। तो यहाँ से मेरा डेटा जो है वो पहले की तरह हो चुका है। ठीक है, बस यहाँ पे सॉर्टिंग हो रखी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ इज इक्वल टू सब टोटल एंड फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन नेम यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। अगर 1 दबाएंगे तो एवरेज हो जाएगा, 2 दबाएंगे तो काउंट, 3 में काउंट ए, 4 में मैक्स, 5 में मेन। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे दे रखे हैं अलग अलग। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरा सम हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगी, 9 प्रेस करूंगी एंड देन फिर उसके बाद किसका सम चाहती हूँ मैं, फंक्शन या अपना ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर एंटर। तो इसका जो है मेरा क्या आ गया, सारा इसका सब टोटल आ चुका है। ओके, सो हम अपना सब टोटल ऐसे करते हैं। यहाँ पे कुछ उसके क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना सम प्रोडक्ट पर। सम प्रोडक्ट क्या करता है, सम प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन 2 और मोर एरेज एंड देन एड ऑल द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स टुगेदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे पास डेटा गिवन है एंड मैं इसको पहले हटा रही हूँ जो भी मेरा यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पे यूनिट्स है और उसका प्राइस है, यहाँ पे मैं टोटल करना चाहती हूँ। तो इज इक्वल टू जो भी मेरा यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय इनका प्राइस एंड देन एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सारे इसके टोटल आ गए हैं यूनिट्स और प्राइस के। ठीक है, अगर मैं यही चीज यहाँ पे किससे करूँ, प्रोडक्ट से करूँ। ठीक है, एंड टैब प्रेस करूंगी एंड फिर अब क्या करूंगी, अपना ये वाला सेलेक्ट करूंगी, कॉमा डाल के अपना ये वाला सेलेक्ट करूंगी यूनिट्स प्राइस वाला एंड देन इसके बाद एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पे अपना यहाँ पे आप जाओ अपने होम टैब पर, होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे होम टैब पर जाओ एंड यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लो तो यहाँ से हमारा फॉर्मेटिंग वो हो जाता है। इसको मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। ये मैंने आपको बताने के लिए करा था यहाँ पे कि हम ऐसे प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पिछला किया था। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो मैंने क्या किया था इस वाले में, देखो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसमें मैं हम इस वाले को पहले वाले नंबर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे मैं कंट्रोल वेट, ये देखो ये देखो जैसे ये है, जैसे यहाँ पे क्या किया था, जब मैंने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था तब मेरा भी यही सेम आ रहा था, और जब मैंने प्रोडक्ट वाला यूज किया तब भी मेरा सेम आंसर आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो भी मेरा क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना। वेट, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, इसका अगर मैं इस पूरे का यहाँ पे मैंने सम किया है। कैसे किया है, इसको बस जैसे हम सम निकालते हैं ऑल्ट इक्वल टू करके या वैसे सम करके, तो वैसे ही इस पूरे का यहाँ पे सम आ जाएगा। तो हम इतना लंबा चौड़ा हम प्रोसेस क्यों करें, जब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है सम प्रोडक्ट वाला। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लगाएंगे एंड एरे 1 अपना सेलेक्ट करेंगे। एरे 1 मेरा क्या है, अपना एरे 1 सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मेरा यूनिट सोल्ड प्राइस वाला
जो था इसको किया एंड देन एंटर। तो देखो यहाँ पे मैंने इतना लंबा पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे फिर इसका सम निकाला, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, इससे हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप इनको सॉल्व करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये आपके लिए ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही कि नहीं रही। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।